वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जीएमसी जम्मू से हैरान करने वाली पहली वीडियो सामने आई है, जिसे सुनकर आप लोगों की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी। अंडर कंस्ट्रक्शन कमरे में मरीजों को जो है वो लटाया गया है और बाहर से कुंडी लगाई गई है, और वो भी किसी बिस्तर पर नहीं बल्कि बेड पर नहीं, जमीन पे यहाँ पर मरीजों को लटाया गया है। ये हाल है जनाब जीएमसी जम्मू का। ये कहें कि इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाली ये वीडियो है। जीएमसी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का इलाज किस तरह से चल रहा है, एक्सक्लूसिव वीडियो जम्मू ट्रिब्यून पे सिर्फ, क्योंकि जम्मू ट्रिब्यून ही जम्मू कश्मीर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क है, जो कि हर खबर को आप तक साझा करने की कोशिश करता है और सच बोलने की हिम्मत रखता है, सच बोलने की ताकत रखता है। लेकिन आज जीएमसी जम्मू से स्पाइनल वार्ड के अंदर से जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो जनाब हमारी भी रूह कांप गई है कि आखिरकार जीएमसी जम्मू में ये हो क्या रहा है। हालांकि इसमें हम सभी लोगों को गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लापरवाही करने वाले लोग हैं जिनकी वजह से मरीजों का हाल वहां पर कुछ ऐसा हो चुका है कि जिन मरीजों को वहां पर बेड पर होना चाहिए, जिनका इलाज होना चाहिए, वो मरीज जो है वो आज वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो नीचे पड़े हुए हैं। जी डबगोत्रा जी, कुछ कहेंगे अपनी तरफ से इस को लेकर? मैं ये कहूंगा कि आज मैं उन पेशेंट की हालत देखते हुए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए आज पहला इंटरव्यू दे रहा हूं आपको बैठ के। क्यों हो सकता है मैं भी गिर जाऊं। उन लोगों की जो हालत हमने देखी, हमसे रहा नहीं गया। हमने ये कहते कि किसने बुलाया, कौन करता है? सोमनाथ डबगोत्रा खुद कहता है कि मीडिया को बुलाने वाला सिर्फ सोमनाथ डबगोत्रा है। अगर आप के डिप्टी चीफ मिनिस्टर या गवर्नर के साथ मीडिया वाले अंदर जा सकते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि मीडिया पे बैन लगा हुआ है। अगर बैन लगा है तो उनके साथ क्यों नहीं जाते? ये सिर्फ आप लोग गुमराह करते हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर साहब को, और जो वीआईपी आपके पास आते हैं, आप उनको उस रास्ते से लेके जाते हो जहाँ पे फाउंटेन भी दिखाई देंगे, लाइटिंग दिखाई देगी, कारपेट दिखाई देंगे, प्लांट भी दिखाई देंगे, और वो जो वीआईपी होगा वो कहेगा कि ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये तो डबगोत्रा या बाकी लोग तो बकवास करते हैं। लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने 2 बार राउंड किया और वो अपनी मर्जी से कल जहां इमरजेंसी की तरफ से आए और लोगों की बातें सुनी, अदरवाइज उनको उधर से ही लेके चले जाते। आज जो जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि हमने एक नहीं 100 नहीं हजारों पेशेंट जो हैं, जो रास्ते में इंजर्ड हुए होते हैं, जो अनअटेंडेंट भी होते हैं और अटेंडेंट भी होते हैं, हम उनको वहां से रेस्क्यू करवाते हैं, और रेस्क्यू करवा के कहाँ पे छोड़ना है उनको, ये हमें बताया जाए। ये जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जीएमसी जम्मू। अगर जहाँ पे हम पेशेंट रेस्क्यू करके जहाँ पे लाते हैं, तो उन्हीं पेशेंट को आप एक कमरे में बंद कर देते हो और बाहर इतने बड़े हॉस्पिटल में यहाँ पर मरीजों के लिए बेड तक नहीं है, बाहर लिख देते हो आप अंडर कंस्ट्रक्शन, और बाहर से कुंडी लगा देते हो, और जब कुंडी खोल के अंदर देखते हैं तो वहां पे लावारिस लोग, लाचार लोग वो जमीन पे पड़े होते हैं, जहाँ एक बेड पे पड़े होते हैं। आज जो वीडियो आपने दिखाई, वहां पे शायद एक लेडी है, लेकिन उसके बाल काटे हुए हैं, वो कंफर्म नहीं होता, लेकिन हम कंफर्म करते हैं शायद वो लेडी है और नंगन अवस्था में है वो। उसके ऊपर कंबल डाला गया है और नीचे फर्श पे पड़ी है बेड के ऊपर, और एक उसके साथ मेल है, वो बेड पे पड़ा हुआ है। यही पेशेंट कल दोनों जमीन पर पड़े थे। रिएक्शन क्या हुआ कि आपने को बेड के ऊपर चढ़ा दिया, को नीचे ही रख दिया। और ये आज की बात नहीं, आपके जो सीसी कैमरे काम करते हैं ना, पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लगाए हैं, उनसे ज्यादा सीसी कैमरे नहीं काम करते जितनी मेरी आंखें काम करती हैं। आप इन लोगों को जहाँ पे मर्जी छुपा के रखो, सोमनाथ डबगोत्रा उनको बाहर निकालेगा और मीडिया को बुलाएगा और मीडिया में कहेगा कि सोमनाथ डबगोत्रा ने मीडिया को बुलाया है। जीएमसी जम्मू का हाल बेहाल है, और जिम्मेदार कौन है जनाब? यहाँ पर लावारिस मरीज जो कि रेस्क्यू करके कई सारे लोग लाते हैं, जिसमें से एक नाम जो है वो सोमनाथ डबगोत्रा जी का भी है।
जब भी कहीं पर कोई भी किसी का नहीं होता है तो सोमनाथ डबगोत्रा जी उसे लाने का काम करते हैं। उसके अलावा और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि इस समाज में रहने वाले लोगों के लिए जो है वो फरिश्ते का काम करते हैं। हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े जीएमसी हॉस्पिटल में जो मरीज हैं वो जमीन पर जो है वो गद्दे पर लिटाए गए हैं? पहले आप सबको जय जय श्री राम। जैसे कि डबोत्रा साहब ने कहा कि यहाँ की हालात कैसे हैं, बेसिक एक्चुअली यहाँ से ही रहते हैं, इनको एक एक चीज़ का पता होता है और कि इनकी हर एक बात में सच्चाई होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ तक जाते नहीं है, उनको गुमराह करके पीछे जो उन्होंने कटरा शहर बनाया, पीछे वो शहर बनाया, रात को लाइटें की, फाउंटेन किया, वीआईपी आएगा, वहाँ जाएगा, घूम के वापस चला जाएगा। प्रैक्टिकल जो ग्राउंड लेवल की जो बात है, उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात कही है। अंदर ऐसा लगता है कसाई खाना होता ना, और वो जो अंदर लेडी है वो कहती है भगवान मुझे मौत दे, वो मौत मांग रही है, इतनी खस्ता हालत है। और अभी जो सुप्रिटेंडेंट से बात की वो बोलते हैं कि सोशल कोई यहाँ एक सोसाइटी बनाई है हमने, वो लुक आफ्टर करते हैं। वो सोसाइटी किसके अंडर है? इन्हीं के तो इन्हीं के अंडर है, इन्हीं के बंदे हैं, वो सारे रहते हैं। सीजर गवर्नमेंट का खाता था, वो खाता हमारे लोगों का पैसा है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ अभी जो तोड़ फोड़ होगी रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे, लोगों को उठा के हम ले जाएंगे, बाहर रखेंगे। यहाँ पे जब तक वहाँ वार्ड की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ डॉक्टर पॉइंट नहीं होता, वहाँ कोई सिस्टर पॉइंट नहीं होती, तब तक वो हमारी कस्टडी यहाँ बाहर रोड पे रहेंगी। काफी हैरानगी। मैं अपने भाई को अपील करूंगा कि ऐसा काम मत करें कि जिससे परेशानी सबको हो और इनको भी हो। हम नहीं चाहते कि ये छोटा भाई मेरे किसी परेशानी में फंसे, और कानून को मद्देनजर रखते हुए हम इनसे ये अपील करेंगे कि ये उसको रेस्क्यू करवाएं। लेकिन सोमनाथ डबगोत्रा आज कहता है कि आज के बाद कोई भी पेशेंट हम नहीं उठाएंगे रोड पे। ये उससे बेहतर है ना, ये जो बंद कमरे में मर रहे हैं, तिल तिल के मर रहे हैं, अगर वो खुले आसमान के नीचे मर जाएं तो उससे तो बेहतर है। तो ये तो बदबू में मर रहे हैं, खुले आसमान में मरेंगे और साफ स्वच्छ हवा लेंगी, ऑक्सीजन मिलेगी उनको, वहां पे मर जाएंगे ना। हमें क्या फायदा हुआ कि अपनी जान जोखिम में डाल के वहां से पेशेंट रेस्क्यू करते हैं हजारों, चाहे वो डगाना आश्रम से किया हो, कल हमने रिहाड़ी से किया है, पहले एक बचन लाल को हमने उधर मंडी से उठाया था तरावतिलो साइड में। तो फिर हमें जहाँ पे हम ये समझ रहे हैं आज कि हम तो उनको जहाँ पे मारने के लिए ला रहे हैं ना, बचाने के लिए। डिवीजन के सबसे बड़े हॉस्पिटल जीएमसी के कमरे के हवाले से बात करें तो यहाँ पर लावारिस मरीजों को जिनको यहाँ पर लाया जाता है, उनको यहाँ पर जो है वो एक बंद कमरे में, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन जिसके बाहर लिखा गया है, वहां पर नीचे ये कहें कि जमीन पर लेटाया गया है और उनके ऊपर कोई भी किस तरह का बिस्तरा नहीं है, बल्कि एक गद्दे जो है वो दिए गए हैं। काफी हैरानगी की बात है। यहाँ पर बता दें कि कई सारे जो सवाल हैं जो कि जीएमसी जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन पर यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि जनाब अगर अलग कमरे में लावारिस मरीजों का इलाज जो है वो किया जा रहा है तो उन्हें जो है वहां पर बेड जो है वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्या उन्हें जो है वो इस कड़ाके की ठंड में सर्दी जो है वो नहीं लगती है? अगर ये भी मान लिया जाए कि दिमागी तौर पर अगर वह कमजोर हैं तो उनके बेड से ये कहें कि गिरने का खतरा रहता, तो फिर कमरे में उनकी देखभाल के लिए जो है वो 24 घंटे कोई भी मुलाजिम वहां पर जो है वो क्यों नहीं रहता है? हालांकि ठंड में उन्हें जमीन पर रखने से उनकी बीमारी बढ़ने का भी खतरा है। तो वहीं आपको बता दें कि लावारिस मरीजों को रखे जाने वाले कमरे के बाहर दरवाजे पर कुंडी क्यों लगाई गई है, ये भी जवाब जो है वो जीएमसी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा, क्योंकि जम्मू डिवीजन का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है, जिसे कहीं पर भी इलाज नहीं मिलता वो यहाँ पर आता है, और जो भी कोई कहीं से रेस्क्यू किया जाता है तो उसको यहाँ पर ला जाता है। हम हर किसी को इसमें गलत नहीं कहते, कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, कुछ अच्छे मुलाजिम भी हैं जो कि ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जनाब कमरे एक ऐसा कमरा है जिसके बाहर ये लिखा गया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसको बाहर से कुंडी लगाई गई और अंदर ये कहें कि मरीजों को, लावारिस मरीजों को वहां पर नीचे लिटाया गया और ये कहा जाए कि उन्हें कुछ भी वहां पर जो है बेड वगैरह नहीं दिया जाए, तो 21 हद तक सही है। जीएमसी जम्मू को इस पर अपना जवाब देना होगा ताकि लोगों का भरोसा जो है वो जीएमसी जम्मू पर बना रहे। फिलहाल आप जनता अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।